सो चांसेस ऑफ गेटिंग अट्रैक्टिंग इंसेक्ट इज मोर। आपका क्रॉप हेल्दी है तो अट्रैक्शन इंसेक्ट का बहुत कम होता है। थ्रिप्स इज कॉमन प्रॉब्लम नॉट ओनली इंडिया में है बट ऑल थ्रू आउट द ईयर। उसका रेजिस्टेंस ब्रेक करना होता है। एक ही टाइप का आप केमिकल मारते रहोगे तो वो उसको यूज हो जाता है फिर उससे होता नहीं। सो एवरी 2-3 स्प्रे के बाद एक दूसरा ऑल्टरनेटिव स्प्रे लेके करोगे तो उसमें कंट्रोल आने का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। क्या बिना स्प्रेइंग के हो सकता है रोजेस का फार्मिंग? नहीं हो सकता है बिकॉज कैसा होता है कि अपना ग्रीन हाउस इज ओपन टू ऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस में। आपके जो कर्टन्स होते हैं ओपन होते हैं, बाहर के कीड़े अंदर आ सकते हैं, वाइस वर्सा। अगर बाहर ड्राई होगा, वेजिटेशन नहीं मिलेगा उसको, तो इंसेक्ट को वेजिटेशन अंदर ही मिलेगा बिकॉज ग्रीनरी ग्रीन हाउस में है। सो यू माइट अट्रैक्ट इंसेक्ट फ्रॉम आउटसाइड। सो ऐसे क्रॉप पॉपुलेशन ये सब पे आते हैं, जैसे 1 एकड़ में ग्रीन हाउस में कर रहा हूँ, या मेरे 1 एकड़ में कैसे मैं डिज़ाइन करूँ, कितने प्लांट्स होते हैं? मैं देखा हूँ कि रोज़ का जो बेड मतलब काफ़ी चौड़ा बनता है, क्या बेड डिस्टेंस, क्या बेड टू बेड डिस्टेंस, कितने प्लांट, अगर इसका रफ नंबर्स आप दे सकते हैं? जी। सी एज एक आइडियल एरिया सब जन जो करते हैं इस 1 एकड़। जनरली ग्रीन हाउस 100 by 40 मीटर्स का होता है। 1 एकड़ में जो प्लांटेशन करते हैं इट इज 7.5 to 8 प्लांट्स पर स्क्वायर मीटर। एक बेसिक कैलकुलेशन है। 8 प्लांट पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 एकड़ में 30,000 प्लांट जी रफली। जी। और इसमें भी कैसा होता है, देयर इज अ वैरायटी टू वैरायटी। कोई वैरायटी में ऐसा होता है कि लीव्स ज़्यादा होता है तो उसमें आप कम प्लांटेशन करो। जिसमें लीव्स कम होता है जो वैरायटीज़ में, आप उसको कोई 8 करता है, कोई 8.5 से भी करता है, कोई 9 से भी करता है टू गेट गुड रिजल्ट्स। पर स्क्वायर मीटर। या बट इसके जो ज़्यादा डेंस करते हैं, डाउनी का प्रॉब्लम होता है। डाउनी मीन्स द होल क्रॉप इज गॉन एंड गॉन। अगेन यू हैव टू वेट फॉर अनदर 60 days फॉर क्रॉप आने के लिए। तो 7.5 to 8 plants per square meter, दिस इज आइडियल स्टडीड एंड रिजल्टेड प्लांटेशन। 7.5 to 8 पर स्क्वायर मीटर। या प्लांट्स पर स्क्वायर मीटर। अंडरस्टूड। एंड जो ये बेड्स हम लोग बनाते हैं या रोज़ के लिए, उसका क्या थोड़ा लॉजिक समझा सकते हैं? जनरली उसको अबाउट 40 सेंटीमीटर्स हाइट के बनाते हैं और विथ जो उसका होता है, कोई 80 सेंटीमीटर्स का करता है, कोई 100 का करता है। ये डिपेंड्स अपॉन द ग्रोवर। बट जनरली हमारे यहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर का 100 सेंटीमीटर्स का एक बेड चौड़ाई होता है। चौड़ाई होता है। एंड हाइट और फॉर? उसमें ये 40 सेंटीमीटर्स, हम लोग 40 सेंटीमीटर हुँ, का हाइट रखते हैं। और पाथवे इज 50 और 60 सेंटीमीटर्स का पाथवे रहता है टू समझ गया। एंटर। तो 1 एकड़ में लगभग मतलब इस कैलकुलेशन से कितने बेड आते हैं सर? बेड्स तो बोल नहीं सकेंगे बट आइडियली पर कॉलम टू कॉलम में 5 बेड्स बैठते हैं। रोज़ में भी बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं। एक आपने जी। मैं देखा हूँ रेड कलर का, एक थोड़ा हम्म। ऑरेंजिश है, थोड़ा पिंक है। हम्म। मेजर इंडिया के मार्केट में रोज़ का कौन-सा कलर चलता है सर? कौन से वैराइटीज़ हैं? सी आजकल जो रेगुलर वैरायटीज़ है उसमें ताजमहल वैरायटी है जो पूना साइड में दे कॉल्ड इट टॉप सीक्रेट। हुँ, देन इज रिवाइवल, सोलेर, एवलांच, पीच एवलांच, स्वीट एवलांच, न्यू ऑर्लिन्स, रॉकस्टार, बहुत सारे वैरायटीज़ सारे है। अलग मेजर डिफरेंस क्या होता है सर ये वैराइटी में कलर नहीं, का? दोज आर कलर्स है, रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक, वाइट, बाई कलर्स होते हैं। हुँ, बाई कलर्स में से नीचे फ्लावर में ऊपर का टिंच अलग कलर का होगा। जुमेलिया करके एक वैरायटी है जो नीचे वाइट है और उसका ऊपर टिंचेस ऑफ पिंक, ब्यूटीफुल वैरायटी। इंडिया में कौन-सा सबसे ज़्यादा चलता है रोज़ का वैराइटी? टॉप सीक्रेट यानी ताजमहल इज द बेस्ट गोइंग। उसके बाद फॉलोड बाय जुमेलिया विच इज बाई कलर। हुँ, हुँ। देन रिवाइवल, सोलेर, एवलांच, दिस इज द प्रीमियम कलर्स जो चल रहे हैं। इनमें एक जब मार्केट में बेचने जाओ सब में प्राइस डिफरेंस भी आता है मेजर? जी, जी। प्राइस डिफरेंस, रेड इज़ कंसिस्टेंट बिकॉज़ इंडियन ट्रेडिशन इज़ रोज़ बोला तो रेड है। हुँ, सो दिस इज़ कंटीन्यूअस मार्केट थ्रू आउट द ईयर। कलर वाइज़ देन इट इज़ सीज़नल। शादियों का सीज़न आया तो पिंक एंड व्हाइट ज़्यादा चलेंगे और इट इज़ इवेंट्स मिस वेडिंग जैसा इवेंट वाला करता है। बट दीज़ आर द प्राइम कलर्स जिसको हमेशा मार्केट रहेगा। समझ गया।